नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दीपावली के महीने में, अक्टूबर के महीने में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, तो यह दीपावली सभी राशि वालों के लिए काफी लाभकारी रहेगी, ये बात निश्चित है। हालांकि कुछ राशि लगन वाले ऐसे लोग हैं जिनके लिए महालक्ष्मी की खास अनुकंपा रहेगी। चर्चा करते हैं, जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं, डबल डबल राजयोग बन रहे हैं, तो निश्चित बात है यह राजयोग आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग होता क्या है, पहले ये बता दें आपको, उसके पश्चात हम राशिफल की बात करेंगे। देखिए, जब भी बुध और शुक्र का युति होता है, संबंध बनता है, तो इसे हम लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से जानते हैं। यह संबंध दोस्तों यूं तो सितंबर से बन चुका है। 24 सितंबर से जैसे ही बुध और शुक्र की युति हुई है, तो यह बन गया हुआ है, परंतु यह राजयोग पूरा अक्टूबर के महीने में भी बना रहेगा। दोनों ग्रहों की शिफ्टिंग भले तुला राशि में हो जाएगी, शुक्र तुला में 18 अक्टूबर को शिफ्ट हो जाएंगे, बुध भी पीछे पीछे 26 अक्टूबर को तुला में आ जाएंगे। तो दोनों का यह राजयोग नवंबर तक चलेगा, पूरा अक्टूबर का महीना, और नवंबर तक इसका आपको फायदा मिलेगा। और खासकर उन लोगों को जिनके लिए बुध और शुक्र कारक होते हैं, शुभ प्लैनेट होते हैं, उन राशि लगन के लिए तो अति श्रेष्ठ है। क्योंकि जब केंद्र में बुध शुक्र होंगे, किसी के लिए मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे शुक्र 18 अक्टूबर से 4 राशि लगन के लिए, और जब बुध केंद्र में होंगे जिस राशि के लिए, उनके लिए भद्र नामक राजयोग भी बनेगा। तो ये डबल डबल राजयोग बनेंगे। तो इसके चलते ये होता नहीं है कि धन ना आए, यह धन के साथ साथ प्रतिष्ठा भी मिलती है, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। तो जानते हैं, यह बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन, जो कि कन्या राशि में होगा, हो चुका है बल्कि 24 तारीख से, किस तरह से दीपावली के महीने में किन राशियों को निश्चित तौर से धन से सराबोर कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली राशि दोस्तों वृषभ राशि है। इनके त्रिकोण में बना हुआ है यह संबंध। दोस्तों शुक्र लग्नाधिपति है, नीच भंग मिला हुआ है, इसलिए सुदृढ़ हो जाते हैं। इसकी चर्चा मैंने की है पिछले वीडियोस में। बुध उच्च के हैं, जो कि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग के साथ। पंचम स्थान से अचानक से लाभ की स्थितियां भी देखी जाती हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों का भी यही घर माना जाता है, और लॉटरी इत्यादि का भी यहाँ से आयोजन प्रयोजन हो जाता है। कुछ लोगों की लॉटरी लगने के योग बनते हैं। भाग्य स्थान से नवम स्थिति में होने के नाते भावत भावम के अनुसार भी यह जो पंचम स्थान है, भाग्य के ऊपर भी कंट्रोल रहता है। तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा, जिसके चलते आप लोगों को अचानक से लाभ के योग बनते हैं, धन संचय के योग बनते हैं। बौद्धिक बल बढ़ जाने से, अगर आप व्यापारी हैं, किसी तरह का बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम होता है। शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं, भौतिकता के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से भी आप लोगों को सुख मिलता है और आप सेटिस्फाइड रहते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण राजयोग धन संचय करवाएगा, क्योंकि बुध दूसरे घर के मालिक है, जो बैंक बैलेंस का घर है।
पंचम स्थान में बैठकर बुध आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, ये बात निश्चित हो जाती है। लग्नेश के साथ संबंध है। लग्नेश पंचमेश का संबंध अपने आप में अकल्पनीय राजयोग होता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है जो अचानक से लाभ देता है। रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है और प्रतिष्ठा से आप सराबोर रहेंगे, खुश रहेंगे और सांसारिक उपलब्धियां मिलेंगी आपको। अगर आप छात्र हैं तो भी इस अवधि में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं, बल्कि होंगे। कुटुंब में कोई ना कोई फंक्शन के योग बनते हैं तो अति श्रेष्ठ नीच भंग कम लक्ष्मी नारायण राजयोग है। सो ऑल द बेस्ट। दीपावली आपको मुबारक हो। चलिए बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन के लिए शुक्र बुध का संबंध, यह भद्र नामक राजयोग पहले से ही बुध बना रहे हैं। शुक्र का मिल जाना बुध के साथ नीच भंग राजयोग, शुक्र का नीच भंग हो जाता है बुध के कारण। बुध क्योंकि उच्च के हैं। गुरु आप लोगों के हंस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन जाता है बुध शुक्र के कारण। तो चार राजयोग बने हो तो निश्चित तौर से आपकी दीपावली सबसे शुभ जाने वाली है। घर में खुशियों का माहौल। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा शुभ समाचार। बुध क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक है। व्यापार में तरक्की, वृद्धि, भौतिक सुखों की प्राप्ति, नया वाहन परचेज करना, जमीन जायदाद से लाभान्वित होना क्योंकि फोर्थ हाउस जमीन जायदाद का भी है। मातृपक्ष से लाभ होना, पत्नी पक्ष से लाभ होना, प्रणय संबंधों के लिए, मियां बीवी के संबंधों के लिए समय उत्तम रहना, भौतिक सुखों की प्राप्ति होना, वैभव, धन वैभव के कारक है शुक्र। और शुक्र का नीच भंग हो जाना अति श्रेष्ठ है, जो पंचम स्थान के मालिक हैं। और बुध सुख के मालिक भी हैं लग्नाधिपति होने के नाते। तो आप लोगों के लिए अकेले बुध शुक्र ही इतने प्रचंड प्रबल राजयोग बना रहे हैं कि हो नहीं सकता कि आपको सुख सुकून ना मिले, धन लाभ ना हो, प्रतिष्ठा ना हो। आपकी अधूरी इच्छाएं अक्टूबर का महीना पूरे करने वाला है। लक्ष्मी की तो प्राप्ति होगी ही होगी, धन की कमी तो होगी नहीं, ये बात तो पक्की बात है। संतान से श्रेष्ठ फल मिलना, संतान आपका नाम रोशन करे, घर में कोई फंक्शन के योग बने, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई निश्चित तौर से आपका अटका हुआ कार्य, कोई लंबे समय से जो अटका हुआ है वह पूर्ण होने के योग बनते। लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है क्योंकि पंचमेश हैं शुक्र जो कि नीच भंग प्राप्त किए हैं। और इसके पश्चात भी दोनों ग्रह 26 तारीख से पंचम स्थान में आ जाएंगे त्रिकोण में, ये और भी श्रेष्ठ रहेगा। तो धन की बरसात होगी। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थितियां, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वालों के लिए, कंप्यूटर आईटी के सेक्टर के कारक हैं बुध, व्यापार के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों के, भौतिक जगत के कारक हैं, कला के कारक है। तो इन क्षेत्रों से तो निश्चित तौर से लाभ होगा। बल्कि मैं ये यूं कहूं कि जो भी मिथुन राशि लगन के लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हूं, कोई भी व्यक्ति है मिथुन राशि लगन का, सभी के लिए अति श्रेष्ठ समय है, प्रोग्रेस का समय है, तरक्की का समय है, सुखी होने का समय है। सभी तरह के सुख साधन आपको मुहैया करवाएगा यह योग। एक योग नहीं, ये 3-4 योग इकट्ठे हैं और ये होता नहीं है कि इसका सुफल ना मिले। सो ऑल द बेस्ट। आप सुखी रहेंगे, तरक्की करेंगे, चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, कुछ भी करते हो, चाहे आप छात्र हैं तो भी आप प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। हर तरफ से आप लोगों के ऊपर लक्ष्मी की भी अनुकंपा रहेगी, पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी, राज दरबार में भी आपको सुख सुकून मिलेगा, आपका परचम लहराएगा, आपका झंडा लहराएगा। बात करते हैं सिंह वालों के लिए। धन स्थान में लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। देखिए, शुक्र आपके 10वें घर के मालिक हैं। यूं तो कार्यस्थल के मालिक का नीच भंग प्राप्त करना अति श्रेष्ठ होता है। बुध वैसे भी लाभ के भी मालिक है, धन के भी मालिक है,
सूर्य लग्नेश अभी बीच में साथ में है 17 अक्टूबर तक। तो सूर्य बुध की युति अपने आप में एक लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी योग है। शुक्र बुध का संबंध लक्ष्मी नारायण योग है। तो यह इतना बड़ा राजयोग बन जाता है जो कि बृहस्पति से भी दृष्ट है। बृहस्पति आपके पंचमेश हैं, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, व्यापार चलता है, नौकरी में आपकी तरक्की होती है क्योंकि 10th लॉर्ड है शुक्र, और द्वितीय स्थान में नीच भंग प्राप्त किया है तो धन संचय होता है। जैसे कहते हैं ना, धन की बरसात वाला समय है। लग्नाधिपति साथ में क्योंकि बीच में इन्वॉल्व है तो आपको सीधे सीधे लाभ के योग बनते हैं। बौद्धिक स्तर, जो बौद्धिक कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, कोई भी कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है कार्यरत, उनके लिए समय उत्तम रहता है। व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, पेट्स में डील करते हैं, भौतिक पदार्थों के कारक शुक्र हैं। तो अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में, फैशन इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स, डायमंड्स, रेडीमेड गारमेंट्स आदि इत्यादि इस तरह के कार्यों में संलग्न हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, गाड़ियों का सेल परचेज, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तो इन सभी के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति। सो ऑल द बेस्ट। लक्ष्मी की अनुकंपा दीपावली के इस महीने में बनी रहेगी और आप सक्सेसफुल होंगे। नौकरी करते हैं तो आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं, व्यापारी हैं तो आपका व्यापार चलता है, और किसी भी तरह का बिजनेस है आप कामयाब होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, कन्या वालों के लिए लगन में ही बना हुआ योग। देखिए, नीच भंग राजयोग शुक्र बुध का अपने आप में कम नहीं है। भद्र नामक राजयोग बुध का, देखिए आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। भद्र नामक राजयोग देखिए लगन में जब भी बने, बुध से बने, तो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आपका बुद्धि बल इतना तीक्ष्ण हो जाता है कि आप अपनी युक्ति से, अपनी सोच से बड़ी आसानी से कई कार्य सुगमता से कर जाएंगे, बहुत लाभान्वित होने की स्थिति में है। बुध इस तरह की स्थिति में जिन लोगों की कुंडली में होते हैं, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना, उच्च पद आसीन होना आम सी बात होती है। लर्नड व्यक्ति होता है, कुशल व्यापारी होता है, जी हाँ दोस्तों, अच्छा ट्रेडर होता है, बिजनेसमैन होता है, और साइंटिस्ट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। बुध यहाँ पर जो भी कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। शुक्र के साथ मिलने से लक्ष्मी नारायण राजयोग के चलते लक्ष्मी की अनुकंपा तो रहेगी दीपावली के इस महीने में, और यहाँ पर नीच भंग हो जाता है शुक्र का, जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं। बुध कर्म क्षेत्र के मालिक है, तो धर्म कर्माधिपति राजयोग भी है। हंस नामक राजयोग गुरु से भी है, भद्र नामक राजयोग भी है। धन के मालिक शुक्र का नीच भंग है, तो धन संचय होगा, भाग्य प्रबल रहेगा, कार्यस्थल पर आपका डंका बजेगा, आपकी प्रतिष्ठा सारे जग में जाहिर होगी, आप चमकेंगे दीपावली के इस महीने में कि लोग देखेंगे आपकी प्रतिष्ठा। धन लाभ की तो बात ही भूल जाइए, वो तो होगा ही होगा, आपकी प्रतिष्ठा का डंका बजेगा। यहाँ पर ये योग बनता है। हर क्षेत्र से आप लाभान्वित होते हैं, हर कार्य में आप लाभान्वित होते हैं। पद प्रतिष्ठा सुख संपत्ति सभी से ही यह महीना, हर क्षेत्र से आपकी तरक्की, भाग्य प्रबल हो तो कुछ भी मुमकिन असंभव नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन लक इज देयर विद यू। सो यह लक्ष्मी नारायण राजयोग आपको मुबारक हो। दीपावली के साथ आप सुखी रहें, खुश रहें। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों के लिए। 12वें घर में यह योग बना है। 12वें घर में देखिए शुक्र बुध की युति, ऐसा समझे कि लग्नाधिपति का नीच भंग जब होता है तो आपको अकल्पनीय लाभ के साधन मिलते हैं, स्थितियां आप लोगों के पक्ष में रहती हैं, आप कामयाब होते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है। विदेशों से खास, विदेशों का घर है, विदेशों से खास उन्नति तरक्की के साधन मिलते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन में ही तो कामयाब होते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं तो कामयाब होते हैं।
किसी भी तरह के क्षेत्र में हो, क्योंकि बृहस्पति का भी प्रभाव है, तो निश्चित तौर से बृहस्पति की दृष्टि दूसरे घर के भी ऊपर है, तो यह नीच भंग राजयोग धन संचय भी करवाएगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनाएगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग के चलते आपको अकल्पनीय लाभ होने के योग बनते हैं, स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। शुक्र खासकर यहाँ पर कामधेनु सा कार्य करते हैं, तो आपकी लव लाइफ भी उत्तम रहेगी और घूमने फिरने के मौके मिलेंगे। अगर आप किसी तरह के टूरिज्म के क्षेत्र में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय और भी उत्तम रहता है। तो कलाकारों के लिए आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, भौतिकता के पदार्थों में जो संलग्न हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल परचेज करते हैं, व्यापारी हैं खासकर, क्योंकि बुध व्यापारी है, व्यापार करवाता है, व्यापार में आप काफी तरक्की करते हैं, कुशल व्यापारी सिद्ध होते हैं। भाग्य आपका प्रबल है, विदेशों में खासकर जो मेरे भाई बहन रहते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। जो मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं उनके लिए और भी श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि लग्नेश का 12वें घर में बैठना और भी उत्तम हो जाता है नीच भंग से, ये सीधे सीधे राजयोग बनता है। दीपावली का महीना, धन की कमी नहीं होगी और आप बहुत इन्वेस्ट भी करेंगे, एंजॉय करेंगे, बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए यहाँ पर तो राजयोगों का तांता लगा हुआ है, वह भी इज्जतमान के घर में, कैरियर के घर में, कार्यस्थल का घर है आपका। आपका जो वर्क प्लेस है वह 10वां घर होता है। तो आपके अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रतिष्ठा मिलती है, प्रमोशन के योग बनते हैं। बेरोजगार है तो नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण योग के चलते धन की कमी नहीं होती, लक्ष्मी की अनुकंपा तो रहेगी, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बुध दोस्तों आप लोगों के 10वें घर में बैठकर भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, शुक्र बुध नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और सूर्य भी हालांकि साथ में 17 अक्टूबर तक, जो कि धर्मा कर्माधिपति राजयोग बना रहे हैं, बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। तो 6-7 राजयोग धनु राशि के लिए, लगन के लिए निश्चित तौर से आपके सभी रुकी हुए कार्य गतिशील होते हैं, धन आता है, प्रतिष्ठा मिलती है, व्यापारी हैं तो बिजनेस आपका ऊंचाइयां छूता है। लोग आपकी तरक्की को देखकर जेलसी करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते थे आपके इर्द गिर्द मंडराएंगे, आपके घर के चक्कर लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर शुक्र लाभ के मालिक हैं, नीच भंग प्राप्त किया है तो अकल्पनीय आय के साधन बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। व्यापारी जगत के लिए खास समय उत्तम रहेगा। शुक्र का नीच भंग हो रहा है, बृहस्पति से दृष्ट है जो कि लग्नेश है, तो निश्चित तौर से यह अति श्रेष्ठ साम्राज्य योग कहें, कुछ भी कहें, बहुत सारे राजयोग हैं। तो दीपावली का महीना आपका सबसे श्रेष्ठ जाने वाला है, ये बात याद रखिए और धन कमाइए, प्रतिष्ठा पाइए, सुखी रहिए। ऑल द बेस्ट। मकर वालों के लिए भाग्य स्थान में योग होने से भाग्य आपका प्रबल रहता, विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहता, यात्रा के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते, विदेश जाने के इच्छुक है तो विदेश जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग के चलते लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, कंप्यूटर IT लाइन के कारक हैं। संचार व्यवस्थाओं में अगर आप कार्यरत हैं तो आपका डंका बजेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य प्रबल रहेगा। बुध शुक्र की युति यहाँ पर धर्म कर्माधिपति योग भी बनता है। हालांकि सूर्य संग है, परंतु सूर्य यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देने वाले इस स्थिति में। बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे तो विदेशों से खास लाभ, यात्राओं से लाभ होता है। जो यात्राओं के कामकाज करते हैं विल पावर उत्तम रहती है और भौतिकता के जो पदार्थ हैं वह आप एकत्रित करते हैं। नया वाहन परचेज करना, फर्नीचर परचेज करना, घर का इंटीरियर करवाना, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। शुक्र पंचमेश है, आपकी लॉटरी लग सकती है, बच्चों से खुशी मिलना,
जी हाँ, नीच भंग हो रहा है शुक्र का। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होना निश्चित बात है। बच्चे आपका नाम रोशन करते हैं, कैरियर में ऊंचाइयां छूते हैं। अगर आप छात्र हैं तो आप तरक्की पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, आप एग्जाम में क्लियर होते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में कोई भी कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ है। आपकी सृजनात्मक शक्ति बढ़ जाती है। आपके प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम है, लव लाइफ उत्तम रहती है। शुक्र क्योंकि पत्नी के कारक है, नीच भंग है प्राप्त हुआ। और पत्नी पति के छोटे भाई बहनों से भी आपको शुभ समाचार मिले, वो भी तरक्की करें, या यूं कहें ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ हो। आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाती है, आप कर्मठ हो जाते हैं। धर्म कर्माधिपति राजयोग आपके लिए अति श्रेष्ठ है। बुध शुक्र का मिलन यहाँ पर हो जाना आप लोगों के लिए लाभ ही लाभ। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रमोशन होती है, व्यापार चलता है, व्यापार एक्सपेंड कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू करने के मौके मिलते हैं। हर तरफ से आप लाभान्वित होते हैं, चाहे आप कमीशन एजेंट्स हैं, चाहे कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, किसी भी तरह का कार्य करते हैं, आपके लिए समय उत्तम है। सो ऑल द बेस्ट, दीपावली मुबारक। बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। अष्टम स्थान में हालांकि योग है, परंतु मैं अक्सर बताता आया हूं, अष्टम स्थान में बुध शुक्र बहुत शुभ होते हैं। यहाँ पर बुध शुक्र का नीच भंग राजयोग जो कि अभी बना है 2 रोज पहले 24 सितंबर से। देखिए, बुध आपके पंचम स्थान के मालिक हैं। शुक्र आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ प्लेनेट हैं, योग कारक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं। नव पंचम योग जब अष्टम स्थान में होता है तो दोस्तों अचानक से लाभ होता है। अष्टम स्थान अचानक से लाभ भी करवाता है। अकल्ट विद्याओं से लाभ होता है, इंट्यूशन पावर से लाभ होता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। विदेशों से लाभ के योग बनता है क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक शुक्र अष्टम स्थान में है, सुख का भी मालिक है शुक्र। तो आपको विदेशों से शुभ समाचार मिले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए लाभान्वित हो। प्रणय संबंधों के लिए समय खास उत्तम रहता है। नीच भंग हो जाता है जब शुक्र का, तो शुक्र बहुत प्रभावित करने वाले हो जाते हैं, विस्फोटक ढंग से आपको तरक्की देंगे। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, आप जमीन जायदाद से लाभान्वित होंगे। सौंदर्य प्रसाधनों में कामकाज करते तो लाभान्वित होंगे। किसी तरह के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार आपका खूब चमकेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा। और पंचमेश है तो आप अगर छात्र हैं तो आपको परीक्षा में भी यह योग उत्तीर्ण करता है। संतान के भी मालिक हैं बुध, तो संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलता है। हर क्षेत्र से बल्कि आपको लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। बुध शुक्र का योग यहाँ पर अचानक से लाभ करवाता है, लिगेसी से भी लाभ हुआ करता है। तो अगर आप अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, किसी तरह के भी टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कलाकार हैं, क्रिएटिव लोग हैं, डिटेक्टिव्स हैं, सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च में लगे हैं, इन सभी के लिए अष्टम स्थान में इस तरह के काम करने वालों को खास लाभ होता है। बुध शुक्र का संबंध दूसरे घर को भी देखेगा तो पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा, फंक्शंस इत्यादि होने के योग बनते हैं। दीपावली आपकी अति श्रेष्ठ रहने वाली है क्योंकि दूसरे घर में बृहस्पति पहले से ही बैठे हैं जो धन संचय कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और बृहस्पति का प्रभाव जब दूसरे घर में होता है तो कुटुंब में बहुत अच्छा माहौल रहता है, आपकी दिक्कतें दूर होती हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं। सो ऑल द बेस्ट, दीपावली मुबारक हो। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।